भारत में पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओलंपियाड की रिले मशाल को 19 जून को रवाना किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 26 जून को यह मशाल कानपुर आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को चेस ओलंपियाड का शुभारंभ नई दिल्ली से किया है, जो पूरे देश में होते हुए और 26 तारीख को ये आगरा से कानपुर आएगी। इसमें हमारे ग्रीन पार्क में रिले टॉर्च का हैंडओवर किया जाएगा और उसी समय हमारे इसके उद्घाटन किया जाएगा यहाँ पर। मैडम, अब बात कानपुर की जाए तो कानपुर का जुड़ाव इस ओलंपियाड से किस तरह से है? हाँ, चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर संजय कपूर, वो कानपुर के ही निवासी हैं और कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट होने से हम लोग को गौरव की बात है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के खेल का एक मजबूत स्तंभ है। की बात है कि जो शतरंज की मशाल है यूपी की 6 या 8 शहरों से गुजरेगी, उसमें हमारा कानपुर भी है। और कानपुर के एक्चुअली जो भारतीय शतरंज एसोसिएशन उसके संजय कपूर जी अध्यक्ष हैं, हमारे गौरव की बात है। और शतरंज देखिए गेम जो है मस्तिष्क का, दिमाग का है और इसके उदाहरण इतने मिलते हैं कि आप देखेंगे आए दिन आपको देखने को मिलता है। राजनीति के अंदर ये होता है कि शतरंज की बिसातें बैठाई जा रही हैं, मतलब एक एग्जाम्पल भी शतरंज का दिया जाता है, क्योंकि टोटल गेम ही आप देख लीजिए दिमाग का है कि आपको कंसंट्रेशन करना है कि सामने वाली कौन सी चाल है, उसको कैसे मात देनी है और कैसे उसको आपको लास्ट में जाकर अपने वजीर, अपने उसको पैदल को, घोड़े को या ऊँट को बचा करके आगे जो है खेल को जीतना है। तो निश्चित तौर पे आप समझ के चलिए कि जितने भी खेल हैं, अगर उसके अंदर आप कंसंट्रेशन करिए, सारे खेल में अधिकतर देखता हूँ कि वो आपके ताकत के, शक्ति के प्रतीक होते हैं। कानपुर से 6 शतरंज खिलाड़ियों का चयन ओलंपियाड देखने के लिए प्रतियोगिता के आधार पर होना है। कानपुर के सरकारी विभागों में आधिकारिक रूप से चेस ओलंपियाड की मशाल के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है। जैसे स्पोर्ट्स के सारे स्पोर्ट्स हम लोगों को पसंद है और इंडोर में शतरंज तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जिसको हम लोग नियमित रूप से ही खेलते हैं। क्या लगता है कानपुर में जिस तरीके से मशाल आ रही है, रिले मशाल, तो नहीं, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसे और खेलों के लिए सरकार बढ़ावा दे रही है। वैसे ही शतरंज के लिए भी अभी कुछ दिन पहले ही देखिए पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आए थे और विश्वनाथन आनंद ने मोदी जी से मुलाकात करी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, और इन लोगों ने तभी डिसाइड किया कि हम शतरंज को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत हर्ष का विषय कि देश में हर एक खेल को महत्व मिलना चाहिए और शतरंज तो हमारी विरासत का खेल है। शतरंज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। शतरंज एक ऐसा गेम है जिसका ज़्यादा दिमाग चलता हो और ये राजा महाराजाओं से शुरू हुआ। ये बहुत ही अच्छा उनका विचार है। देश देश में जो ये हमारी मशाल घूमेगी उससे हम जागृत होंगे और एक तरह से हम एकजुट होंगे। ये बहुत ही अच्छा कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। चेस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कपूर ने जेएमडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में शतरंज होगा, उसकी टॉर्च रवाना होगी शतरंज के जनक, उसकी जन्मभूमि भारत भूमि से, और भारत से शुरू होकर टॉर्च अलग अलग कॉन्टिनेंट से होते हुए उस देश में पहुंचेगी जहां पर इसका आयोजन हो रहा है। जब टॉर्च 26 जून को कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में पहुंचेगी, तब वो क्षण ऐतिहासिक होगा और हम सबके लिए गौरव से भरा होगा। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद टॉर्च को लेकर निकल चुके हैं और कानपुर के शतरंज मास्टर, कानपुर की जनता व कानपुर जिला प्रशासन टॉर्च के आगमन को लेकर काफी उत्साहित है। आने वाली 26 जून को दिल्ली से चलकर चेस ओलंपियाड की मशाल कानपुर शहर के अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन पार्क मैदान में आ रही है, जिसका यहाँ पर भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ हमारे मौजूद है
नेशनल चेस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कपूर जी, इनसे बात करेंगे। सब जो मशाल आदमी का किस तरह से स्वागत हुआ, क्या मुझे ऐसा लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में इसका भव्य स्वागत होगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से जो प्रशासन तैयारी कर रहा है और जो फेडरेशन तैयारी कर रहा है, हिंदुस्तान में कहीं ऐसा स्वागत नहीं होगा और उत्तर प्रदेश राह दिखाएगा सबको स्वागत इस चेस ओलंपियाड की। सब बात अगर कानपुर से जुड़ाव की क्या इसके बाद खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे, किस तरीके का प्रयास आगे? उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी ज़बरदस्त निकलेंगे और बहुत सारे यंग खिलाड़ी इन पाइपलाइन में। मुझे ऐसा लगता है बहुत आगे जाएगा कानपुर और उत्तर प्रदेश चेस में, क्योंकि अब चेस के आगे बढ़ने का समय आ गया है। जब आगे बढ़ने का समय आता है तो मुझे लगता है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने नॉर्थ सिटीज़ उत्तर प्रदेश में इसलिए अलॉट की कि चेस की अलग कोने कोने तक पहुँचे और उत्तम प्रदेश में हमारे पहुँचे। और जहाँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जैसे काबिल मुख्यमंत्री जो कि हर चीज़ को संरक्षण देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, मुझे लगता है कि IGI स्टेडियम में मोदी साहब का एक कार्यक्रम हुआ था, एक लखनऊ में योगी साहब चेस के ओलंपियाड का स्वागत कर रहे हैं, अभूतपूर्व। सर अगर बात चेस की जाए, शतरंज की जाए, तो भारतीय संस्कृति से इसका युगों से जुड़ाव रहा है। दोस्तों क्या लगता है किस तरीके का ये प्रयास और किस तरीके से? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चतुरंग हिंदुस्तान का खेल था जो कि और मुल्कों ने पकड़ लिया। अब ये टॉर्च हमारे देश की एक धरोहर है जो हमारे देश में आएगी। देखिए, अब फीडे ने ये माना कि चतुरंग हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। अब ये टॉर्च हिंदुस्तान अपने घर में रहेगी, घूम के अपने घर में टॉर्च आएगी। जैसे एथेंस ओलंपिक की टॉर्च ग्रीस से शुरू होती है, वैसे चेस ओलंपियाड की टॉर्च हमेशा हिंदुस्तान से शुरू होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं जेएमडी न्यूज़ की तरफ से। आपकी इतने हमारे साथ संजय कपूर जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक भव्य आयोजन और भव्य स्वागत के साथ जो ये टॉर्च आ रही है, इसका यहाँ पर कानपुर शहर के अंदर स्वागत किया जाएगा। कहीं ना कहीं से कानपुर शहर भी इसको लेकर एक गर्व की अनुभूति कर रहा है। इस मौके पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी भारत के लिए एक महान क्षण है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में हर 2 साल बाद शतरंज ओलंपियाड की मशाल जलाई जाएगी। युगों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे शतरंज के खेल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीती 19 जून को दिल्ली में मशाल जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अलख की शुरुआत कर दी है। ये मशाल 26 जून को कानपुर के अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन पार्क मैदान में आएगी, जहां इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे प्रयासों के बाद जहां एक तरफ शतरंज को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ कानपुर शहर के वासी भी कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज़ कानपुर।